बहू खाना ला। लाती हूँ। देखती हूँ बड़ी बहू क्या बनाई है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी, सब्जी किस चीज के बनाई हो? बैगन का भुजिया बनाई हूँ। दो। सब्जी क्यों ले जाइएगा माँ जी, खाना ही खा लीजिए। नहीं बड़ी बहू, सब्जी ही दे दो, छोटी बहू देखेगी तो चिल्लाएगी। ठीक है, अच्छा लाती हूँ। चली गई, आइए तब बताती हूँ। लीजिए माँ जी। ला बहू थाली। आपको सब्जी नहीं मिलती जो जेठानी घर चले जाते हैं मांगने, एक दिन सब का के निकालेगी। नहीं कहेगी, कहेगी तो मुझे कहेगी, मैं सुन लूंगी। आप मेरे घर रहती है माँ, इसलिए मुझे सुना के कहेगी। जाइए सब्जी दे के आइए, नहीं तो उसी घर रहिए। सब्जी मांग लिया, कितना आसानी से कह दिए कि जाइए उसी घर रहिए। हाँ बहू, आप कहो पहले जैसे काम नहीं कर पा रही हूँ, रहने दो, मत दो खाना तुम मुझे। दो दो बेटे होते ही ऐसे दिन देखना पड़ रहा है माँ को। माँ, आप यहाँ बैठ के खाली सब्जी क्यों खा रही है? तुम्हारे देवरानी को मैं बोझ लगने लगी हूँ। तुम्हारे घर से सब्जी मांग के ले आई तो गुस्से में आकर कह रही है कि जाइए उन्हीं के घर रहिए। जब तक स्वस्थ थी तो उसके यहाँ, अब किस मुंह से तेरे यहाँ आऊँ? इसलिए सोच लिया हूँ मैं अलग रहूंगी। बाबूजी को मेरे साथ भेज दो, मैं बना के खा लूंगी और उनको भी खिलाऊंगी। आप दोनों अलग ना रहे, मैं हमेशा यही चाहती थी, लेकिन आप ही नहीं रह रहे थे मम्मी जी। आप बोले कि छोटे देवर जी को छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं संभालूंगी, तुम बाबूजी को रख लो। लेकिन आप दोनों को अलग देखकर बहुत बुरा लगता था कि बुढ़ापे में माँ बाप अलग रह रहे हैं। मैं सोचती थी आप लोगों को देखकर कहीं मेरे बच्चे बुढ़ापे में हम लोगों के साथ ऐसा ना करे जैसे आप लोग रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। जाइए अपना कपड़ा लेकर आइए माँ जी, हमेशा के लिए। ठीक है, मैं बाबूजी को बता देती हूँ कि माँ जी हमेशा के लिए मेरे घर आ रही है। सुनिए। कहाँ जा रही है माँ जी? बड़ी बहू के घर, हमेशा के लिए। अच्छा। एक बार भी नहीं रोकी। सबसे नफरत करके जिससे जितना प्यार करो, बुढ़ापे में उतना ही नफरत करता है। हो गया व्यवस्था, अब माँ जी यहीं आराम करेंगे। आइए मम्मी जी। मम्मी जी घर में बिस्तर लगा दी हूँ, पहले आपके लिए खाना लगाती हूँ, खा लीजिएगा फिर चल के आराम कीजिएगा। जहाँ मुझे पहले से होना चाहिए था, अब